नमस्ते किसान भाइयों, ऑर्गेनिक किसान यूट्यूब में स्वागत, मोस्ट वेलकम। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो एक एफएमडी बीमारी होती है जिसको खुरपका मुंह पका नाम से जाना जाता है। इस बीमारी के अंदर क्या क्या तो इस बीमारी के लक्षण होते हैं और स्वस्थ पशु एवं बीमार पशु में क्या अंतर है। ये जो आपके सामने गाय दिखाई दे रही है, ये नस्ल की गाय है। ये पूर्णतः स्वस्थ है। स्वस्थ की क्या विशेषता है, इसके जो पुतन है उस पर पसीना आया हुआ है, आंखें हैं वो छपछपा रही है, कान है वो सिकुड़ रही है और बार बार सिर हिला रही है। इसका मतलब है कि ये स्वस्थ पशु है। और जो पशु बीमार होता है वो निढाल हुआ बैठा रहता है। साथ के अंदर उसके मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं। जो छाले हैं वो इस तरह के होते हैं जिनके ऊपर घाव हो जाता है और काफ़ी मात्रा के अंदर वो ना कुछ खा पी सकती है और ना पी सकती है। खुरपका मुंह पका जो रोग है ये एक जवरी रोग है। जवरी रोग का मतलब है इसमें टेम्परेचर या बुखार आ जाती है। अति संक्रामक और छूत वाला रोग है। रोगग्रस्त होने पर खासकर जीभ, होठ, तालू, खुर के बीच, थन पर फफोले निकल आते हैं। और ये किन किन पशुओं में ज़्यादातर होता है? ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर को यह रोग ज़्यादातर होता है। और ये किस कारण से होता है? इसका मेन कारण है ये बीमारी है जो विषाणु जनित है, अर्थात ये वायरस से ये बीमारी फैलती है। जब एक प्रकार के विषाणु से पशु अच्छा होता है तब दूसरे प्रकार के विषाणु से ग्रसित हो जाता है। इस प्रकार से एक पशु 4 बार रोग ग्रसित हो सकता है। ये विषाणु रोगग्रस्त पशुओं के लार में, फफोले में, दूध में, जवर के समय खून में पाया जाता है। इस बीमारी का असर ज़्यादातर 1 से 4 दिन तक रहता है। बाकी 2 से 12 दिनों तक भी ये बीमारी रह सकती है। और यह संक्रमण किस विधि से होता है? यह रोग है जो रोगी पशु होता है उसके रोगी की लार का सीधा संपर्क से होता है। विषाणु दूषित या जूठा चारा दाना, पानी या बर्तन, चमड़ा या फर्श के ऊपर दूसरा पशु पास में आने से, कपड़े से भी और दूध निकालने वाले गवाले से भी ये रोग हो सकता है। विषाणु दूषित चिड़िया के पैर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने पर यह रोग फैलता है, क्योंकि जहाँ पे चिड़िया बीमार पशु है वहाँ पे चिड़िया, कौवे आदि बैठते हैं और वही जाके स्वस्थ बाड़े के अंदर वही बैठते हैं। तो बैठने की वजह से ये बीमारी फैलती है। और इस बीमारी के मेन लक्षण क्या है? इस बीमारी के मेन लक्षण ये है, तो पशु को पहले कपकपी होकर 103 से 104 फारेनहाइट जवर हो जाता है और फफोले निकलने पर जवर तुरंत घट जाता है, भूख कम हो जाती है, दूध घट जाता है, जुगाली बंद हो जाती है, दागे की तरह है, लार बहता है, मुंह के परीक्षा करने पर झिल्ली लाल और गर्म मालूम होती है। दूसरे या तीसरे दिन फफोले मुंह के भीतर भाग में, तालू, जीभ, होठ पर दिखाई देते हैं। 1-2 दिन के बाद ये फफोले फूट जाते हैं और फूटने के बाद उन फफोलों में हल्का ब्लड दिखाई देने लगता है, वहाँ पे घाव हो जाता है। और खुर में यह रोग होने पर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करता है, जिससे जानवर लंगड़ाने लगता है और पूरे खुर में सूजन हो जाती है। गाय के थन पर फफोले होने पर 36 से 48 घंटों में यह फट जाता है और वहाँ पे घाव सा दिखाई देने लग जाता है। रोग की भयंकर स्थिति हो जाती है तो उसमें नमूनिया, जोड़ों पर सूजन, प्लूरिसी, खून का विष होना, गर्भपात के अभी चांसेस में बढ़ जाते हैं। अगर पॉजिटिव कोई पशु है, ब्यावतार पशु है, तो उसके गर्भपात भी हो जाता है। मुंह और तन के फफोले अच्छे हो जाते हैं, परंतु खुर में विषैले कीटाणुओं की वजह से कीड़े पड़ जाते हैं और पशु दुर्बल व निर्बल हो जाता है। रोगी थन से दूध पीने वाले बच्चे को यह रोग हो जाता है। बछड़ों में अधिकतर आंतों में सूजन आने के कारण ये जो छोटे बछड़े हैं उनकी कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। और वयस्क जो बड़े पशु हैं उनमें मृत्यु भूखा रहने की वजह से हो जाती है, क्योंकि छाले होने की वजह से वो कुछ खा पी नहीं सकती है, इसलिए उनकी डेथ हो जाती है। पशुपालकों को इस रोग का पता उस समय चलता है जब पशु पैर बार बार पटकने लगता है,
पैरों में मक्खियाँ लगने लगती हैं, पशु लड़खड़ा के या लंगड़ा के चलता है, पशु सुस्त होकर खाना पीना छोड़ देता है तथा मुंह से लार बहने लगती है। इससे पशुओं को स्वास्थ्य की बड़ी हानि होती है और जिन पशुओं की देखभाल या चिकित्सा ठीक से नहीं होती है उनके गाहों में कीड़े पड़ जाते हैं और खुर बड़े हो जाते हैं तथा कई के खुर निकल भी जाते हैं। और इनका मेन उपचार क्या है? मुंह को गुनगुने पानी में 2% फिटकड़ी या बोरिक एसिड मिलाकर अथवा नमक डालकर मुंह को अच्छी तरह से धोना चाहिए और मुंह में बोरोग्लिसरीन लगाने से उसके घाव हैं जो नरम हो जाते हैं। साथ के अंदर घी के अंदर हल्दी मिला के वो लगाते हैं तो उससे भी घाव हैं जो नरम होते हैं। और खुर की गंदगी को हटाकर दिन में 2 बार गुनगुने पानी से अथवा फिनाइल या लाइजोल इत्यादि के घोल से खुर को अच्छी तरह से धोना चाहिए। यदि खुर में कीड़े पड़ गए हों तो उनको फिनाइल की गोली को अच्छी तरह से पीस के उन कीड़ों में दाबनी चाहिए या तारपीन का तेल मिलाकर पट्टी बांध देनी चाहिए, जिससे खुर के जो कीड़े हैं वो तुरंत मर जाते हैं। फिर दूसरे दिन घाव को साफ करके और कीड़ों को निकाल कर उसके जो भी एंटीसेप्टिक क्रीम है वो लगानी चाहिए। और साथ के अंदर पशु चिकित्सक से मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर में FMD की वैक्सीन करनी चाहिए। और इसके अलावा इसका जो देसी फार्मूला है ट्रीटमेंट वो है 1 पीस लहसुन का लो, हल्दी 25 ग्राम लो या 4-5 चम्मच लो, गुड़ है जो 250 ग्राम लो और साथ में 100 ग्राम घी लो। इन तीनों को मिलाकर उनके लड्डू बना के और इनको ज़्यादा से ज़्यादा खिलाओ ताकि पशु जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो।